Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about tips for reading comprehension. And don't forget to download our app, which is available on App Store and the Play Store. You will find a lot of free tests which will help you to boost your preparation. And आगे बताऊंगा कि क्यों जरूरी है. So let's start. Now, the first point, which is the first tip for the RC, is build vocabulary. And how you can build the vocabulary? By using like your phone. Like आप phone से ही e-paper पढ़ सकते हैं, that is reading newspaper and the articles. आपके phone पे ही सब कुछ मिल जाता है. Alright, so you don't have to worry about कि newspaper लगाना है, कौन सा लगाना है. तो मेजरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जल्दी से अपना 10 रुपीज़ का दी हिंदू खरीदना शुरू कर देते हैं. आप उसका ई बुक ई वर्जन लीजिए, वो बहुत सस्ता पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल राइट, एंड वो टाइमली डिलीवर हो जाता है. अपनी मेल खोली, जब आपका मन करा तो आपने पढ़ लिया, और उसके अंदर आप इजीली वहाँ पे जो क्वेश्चन आपको आते हैं, लाइक मेरी ये टिप है आपके लिए, ठीक है, कि आप न्यूज़पेपर जो है वो ई वाला पढ़ें, ठीक है, ई न्यूज़पेपर पढ़ें, तो आपके पैसे भी बचेंगे, टाइम भी बचेगा, प्लस आपको नोट्स बनाने में फ़ोन में ही नोट्स बन जाएंगे. अगर आपको कोई वर्ड मुश्किल मिलता है वहाँ पर, उसी को वहीं पर आप अपनी नोट्स या डायरी में कहीं भी वहीं पर लिख सकते हो, ठीक है. डिजिटली ज़्यादा लंबा चलेगा और हमेशा आपके साथ रहेगा. ऑलराइट, नेक्स्ट इज गिव डेली वोकैब टेस्ट. ये कहाँ पर आप दोगे? हमारी वेबसाइट पर डेली के वोकैब टेस्ट अपलोड होते हैं, ठीक है, वहाँ पर आप दे सकते हैं. वो आपकी टोटली हेल्प करेंगे, क्योंकि वो सारे वोकैब वर्ड्स वही होते हैं जो आपके एग्जाम्स में आने वाले होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज वर्ड पावर मेड इजी. दिस इज बुक बाय नॉर्मन लुइस. ऑलराइट, आई टोटली 100% रिकमेंड दिस बुक. इस बुक को पढ़ के आपको काफ़ी सारे वर्ड्स अच्छे से याद हो जाएंगे और बहुत लॉन्ग टर्म तक रहेंगे आपके साथ. नेक्स्ट इज कोई भी अगर आप वर्ड ढूंढते हो तो लर्न मोर अबाउट रूट वर्ड्स ऑफ दैट वर्ड. कि लेट सपोज जैसे माल फंक्शनिंग. फंक्शन का मतलब आपको पता है कि कुछ चीज़ चलना, ठीक है, वो आपको पता है, बट माल लग जाता है तो मैल फंक्शनिंग क्या हो जाता है कि कुछ खराबी हो गई. समझ आ रहा है ना? उसी वर्ड से, क्यों मैल लगा, मैल का ही रूट वर्ड है. मैल एक रूट वर्ड है जिसका मतलब है कि बैड, कि कुछ खराब. ऑलराइट, सो मैल से और कौन से वर्ड आ सकते हैं, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो. आप देखते हैं कि किसनों की कितनी नॉलेज है, ठीक है. गूगल नहीं कहीं करेगा, सिर्फ कमेंट करो कि आपको कितने वर्ड आते हैं, और मैं डेफिनेटली सबके कमेंट पढ़ता ही हूँ, एज यू नो. ऑलराइट, तो मैं ज़रूर देखूंगा कि किसको सबसे ज़्यादा वर्ड्स आते हैं. नेक्स्ट इज बी कंफर्टेबल विद इंग्लिश. बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है ये. ऑलराइट, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनसे मेरी बात होती है. ऑलराइट, एंड जैसे कि मैंने सर आज तक पढ़े ही नहीं, मतलब इंग्लिश तो बिल्कुल मतलब आती ही नहीं है, और कोई गांव से है टाइप, तो वो कहता है कि सर मेरे को बड़ी शाय सी होती है, मैं नहीं बोल सकता. वो ऐसे बोलेंगे, अगर बोलेंगे तो कंफर्टेबल. पहली बात, अगर आपको नहीं आती तो इसमें कोई शाय की बात नहीं है. हम में से कोई भी, इनफैक्ट मैं भी, पैदा होते ही हम सब इंग्लिश नहीं बोलते थे. हमारे मॉम एंड डैड ने हमें जो सिखाया हम वही बोलना शुरू करें. फिर हम स्कूल में गए, वहाँ पे जो सीखा तभी हमें आई है, ठीक है. तो आप भी सीख सकते हो. ऑलराइट, इट्स नॉट लाइक दैट कि किसी को आती है तो उसको मतलब वो सुपीरियर. इट्स नॉट लाइक दैट. इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज. ऑलराइट, सो स्टॉप शाइन. एंड अगर आपको कोई जो जज भी करता है, अगर आपको कोई बोलने पर, लाइक आप बोल रहे हो और आपको जज कर रहे हैं, तो डज इट मैटर टू यू? आपको क्या मैटर करता है? आपको वो बंदा है कि जज करने से कोई मैटर नहीं करना चाहिए. वो जज कर लेगा तो उसमें क्या ही बिगड़ जाएगा आपका? आपको कुछ मिल जाएगा या आपका कुछ चला जाएगा, दोनों में से कुछ नहीं होने वाला. तो लेट देम जज यू, ओके, उससे कोई फर्क नहीं आता, बट आप अपना कॉन्फिडेंस कभी लूज मत करिए. ऑलराइट, नेक्स्ट इज रीड मोर एंड मोर. अब जितना ज़्यादा पढ़ोगे आप उतना ज़्यादा लर्न करोगे और इतना ज़्यादा सीखते चले जाओगे. अगर आप इसको फियर बनाकर उससे दूर भागोगे कि यार नहीं यार ये नहीं पढ़ी आती, नहीं यार इससे बोला नहीं आता, मुझसे ये नहीं होता, तो फिर आप कभी भी इसमें अच्छे नहीं बन पाओगे. ऑलराइट, नेक्स्ट इज ट्राई टू स्पीक टू योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ मिरर. जब भी आप कभी कुछ लिखो या फिर कुछ पढ़ रहे हो, उसको याद करके अपने सामने मिरर के सामने बोलो. इंप्रूवमेंट आ जाएगी, डेफिनेटली आ जाएगी, फियर निकल जाएगा बोलने का. एक चीज़ याद रखना, जब हमारे मॉम एंड डैड ने हमें पहली बारी मम्मा या पापा बोलना सिखाया था, पहली बारी में हमने भी कभी नहीं बोला था. क्या वो हार मान गए थे कि आपको बोलना नहीं आता, यार छोड़ो ये तो बेकार है, ये बच्चा ही बेकार है, इसको बोलना नहीं आता? कभी भी नहीं ना. वो बुलवा के हटते हैं ना मम्मी या पापा. तो ऐसे ही है यार, आप भी बोलना शुरू करो, इंग्लिश आ जाएगी. इट्स लाइक दैट, जस्ट अ लैंग्वेज. ऑलराइट, नेक्स्ट इज अडॉप्ट अ स्ट्रेटजी. अब बहुत सारी स्ट्रेटजीज आती हैं, एंड आई विल सजेस्ट कि आप किसी भी एक स्ट्रेटजी पर, ये मैंने 4 लिखी हैं,
ठीक है, आप और कोई बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हैं, बट ये 4 मेजरली स्टूडेंट्स यही फॉलो करते हैं, इसमें से कोई ना कोई एक, ठीक है। अब इसमें से एक पे ही रहिए, चेंज तभी करिएगा अगर आपको ज़रूरत है, ठीक है। ज़रूरत ऐसे नहीं कि आपने एक बार स्ट्रेटजी अपनाई एंड वो आप टेस्ट कर रहे हो कि 5 मॉक्स में देखा यार 5 मॉक्स में ना मतलब वर्बल में मार्क्स उठे ही नहीं, वो ऐसे के ऐसे ही हैं, तो वो स्ट्रेटजी आपके लिए काम नहीं कर रही, यू कैन स्विच टू अनदर स्ट्रेटजी। ये नहीं कि एक ही मॉक में यूज़ करा, अच्छा नहीं है अरे रहने दो, ऐसा तो नहीं होता ना। आप कम से कम 5 मॉक्स तक तो स्ट्रेटजी को फॉलो करो, फिर देखो नहीं होता तो आप चेंज कर लो। ज़्यादा स्ट्रेटजीज तो है नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो उसमें से मैं कुछ बताता हूँ, जैसे कि रीडिंग एट फास्ट पेस। सो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो थोड़े फ्रीक्वेंट रीडर होते हैं तो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो कुछ उसी को फास्ट करने मतलब ऐसे ही चलते हैं कि यार मैं जल्दी जल्दी पढ़ लूँ, मतलब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जल्दी पढ़ लूँ, ठीक है। अगर आप ऐसी स्ट्रेटजी के साथ ही जाना चाहते हैं कैट के अंदर भी तो आप जा सकते हैं, बट ध्यान रखना इसमें एक्यूरेसी गिरने का डर होता है, ठीक है। एक्यूरेसी पे थोड़ा सा आ जाता है क्योंकि आप जब स्पीड से पढ़ोगे तो आप शायद कॉम्प्लीमेंट इतनी तेज नहीं कर पाओ, ऑलराइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, बट काफ़ी लोग इसको फॉलो करते हैं क्योंकि वो एविड रीडर होते हैं, ऑलराइट। नेक्स्ट इज स्किम रीडिंग। स्किम रीडिंग कौन करते हैं, जो इस काइंड ऑफ फनी बात है कि जो रीडिंग एट फास्ट पेस नहीं कर सकता वो स्किम रीडिंग शुरू कर देता है ताकि मैं थोड़ी जल्दी पढ़ लूँ। स्किम रीडिंग होती क्या है, लेट सपोज आपको पता होगा कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, लाइक देयर इज अ बॉय इन पार्क, तो वो क्या करेंगे, वो देयर पढ़ेंगे, इजा नहीं पढ़ेंगे, बॉय पढ़ लेंगे, पार्क पढ़ लेंगे, ये छोड़ देंगे, ये पढ़ना छोड़ देंगे, मतलब ये पढ़ेंगे ही नहीं, द बॉय पार्क मतलब ऐसा कुछ पढ़ते रहेंगे वो, ठीक है, कि जल्दी जल्दी पढ़ लो। तो इनको इसलिए इससे मतलब तो समझ आ रहा है कि सेंटेंस में है क्या, मतलब बॉय है वो पार्क में है, ऐसा कुछ समझ आ रहा है, बट पूरा समझ नहीं आता। तो जिसकी वजह से कभी कभी जो टफ वाले क्वेश्चन होते हैं वो कभी कर नहीं पाते हैं, ठीक है। एंड इन द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल शेयर अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप विद यू, ठीक है, वो जरूर सुन के जाना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थर्ड इज क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या होती है, 2 स्ट्रेटजीज लगती हैं। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जब वो आरसी आती है उनके सामने, वो कभी भी आरसी पहले नहीं पढ़ेंगे, वो ऑल क्वेश्चन वाला बटन होता है वहाँ पे जाएंगे और देखेंगे क्वेश्चन क्या है, सिंपल क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे। आई होप ये सबको पता हो ऑल क्वेश्चन, अगर नहीं पता तो ये जरूर नीचे कमेंट करना कि आपको पता नहीं था आज तक कि कैट के अंदर यू हैव अ बटन इन एकदम लाइक बॉटम राइट में होता है, यहाँ पर ही इस साइड में होता है, ठीक है। वहाँ पे ऑल क्वेश्चंस होता है, क्लिक करेंगे आपको सारे क्वेश्चन दिख जाते हैं, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन दिखते हैं। तो अगर आप ऑल क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, और उसके थ्रू आप पहले ही देख लोगे कितने कितने क्वेश्चन क्या क्या आए हुए हैं, क्योंकि आपको क्लिक नहीं करना पड़ता बार बार, ठीक है। और जब आप क्लिक नहीं करोगे सारे क्वेश्चन पढ़ लोगे, उसके बाद स्टूडेंट जाके आरसी पढ़ते हैं कि उनको पता लग जाए कि कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर मैं उससे कर लूँ, ठीक है। एक ये इसी की पार्ट 2 क्या होती है कि वो पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पैसेज, थोड़ा थोड़ा, एंड फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर दोबारा आके पैसेज पढ़ते हैं। अब इन दोनों में ही क्या माना जाता है कि ये टाइम वेस्टिंग है, ठीक है। यस, टाइम वेस्ट होता है बिकॉज आप पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हो, फिर पैराग्राफ पढ़ रहे हो, फिर दोबारा क्वेश्चन पे आ रहे हो, तो टाइम वेस्ट तो होगा। बट इसके अंदर एक आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं आप वो देख सकते हो, ठीक है। ये एक बेनिफिट भी रहता है, इसका लॉस भी है। तो कुछ स्टूडेंट्स को फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ऑलराइट, देन फोर्थ पॉइंट, आइडेंटिफाई मेन पॉइंट्स ओनली। तो कुछ स्टूडेंट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेन पॉइंट्स पे जाते हैं, या पहला पैराग्राफ देख लिया उसमें से थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, मतलब ज़्यादा नहीं, पहली लाइन पढ़ ली दूसरी लाइन भी पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक लड़की को डिस्क्राइब कर रहा है राइटर, ठीक है, उसकी खूबसूरती को, तो उसको पता है यार उसके बारे में लिख रहा होगा ना अगले लाइन में भी कि वो बहुत खूबसूरत है, उसके बाल ऐसे हैं, उसके लिप्स ऐसे हैं, उसकी आंखें ऐसी हैं, उसके कान ऐसे हैं, उसकी नाक ऐसी है, तो वो लाइन ही हटा देगा, वो पढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो वो भी होते हैं कुछ, और कुछ होते हैं जो ये भी कर लेते हैं कि 1 वाले जो होते हैं, जो एट फास्ट पेस जो पढ़ते ही हैं, वो क्या करते हैं थर्ड वाली के साथ ज्वाइन कर लेते हैं कि भैया हम पहले क्वेश्चन पढ़ाते हैं, क्योंकि मैं तेज तो पढ़ता ही हूँ, पहले क्वेश्चन फिर मैं पैसेज पढ़ लूँगा। तो आप अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बना सकते हो, बट चीज़ यही रखना, स्टिक टू 1 एटलीस्ट 5 मार्क्स तक, ठीक है, ताकि आप देख तो पाओ कि रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वुमन परफेक्ट, ओके। आप प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतने ही अच्छे बनते जाओगे, एंड डेली 1 RC अ डे कीप्स योर इंग्लिश फेयर अवे। ऑलराइट, तो 1 RC दिन की करनी है, और वो कहाँ से करनी है, आपको हमारी ऐप के अंदर ही फ्री ऑफ टेस्ट मिल जाते हैं, ठीक है। आप वहाँ पर दीजिए आराम से हर रोज 1 RC आएगी, आप देते जाओ जब तक जितने दिन पढ़े, लेट्स से 180+ डेज पढ़े हैं अभी, ठीक है, कैट को आराम से हो जाएगा यार। 180+ डेज में मतलब 1 RC दिन की दोगे तो 180 RC हो जाएंगे, और तब तक के लिए तो मोर देन इनफ हो जाएंगे इतनी RCs। ऑलराइट, प्लस नेक्स्ट इज फोकस। फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप कभी भी पैसेज पढ़ो तो यार उस
पैसेज के बारे में सोचो, बहुत सारे ऐसे मीम्स आते हैं जिसमें दिखाता है कि जब वो पैसेज पढ़ रहे होते हैं, पेपर पढ़ रहे होते हैं, उनके घर लाइक दिमाग में गाने बज रहे होते हैं. अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम है देन यू नीड टू डू मेडिटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल. ये उसी से दूर हो सकता है. ठीक है, 100% रिजल्ट आएगा. मेडिटेशन करिए. मेडिटेशन करने में पहली बारी में मेडिटेशन पे बैठ के नहीं हो जाएगा. इट विल टेक यू सम सेशंस. ऑलराइट, बट आप कैसे मेडिटेशन करना हो तो वो भी यूट्यूब पे देखिएगा, मिल जाएगा इजीली. ऑलराइट, बट फोकस इज इंपॉर्टेंट. जब तक ये वाला पॉइंट आपका ठीक नहीं होगा ना, आप आरसी कभी भी 100% सही नहीं कर पाओगे. ऑलराइट, नाउ लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट इज अ टिप फ्रॉम माई साइड कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि अगर उन्होंने आरसी एक पहली देखी है या सेकेंड आरसी पे है, जितनी भी आरसी पे हो, ठीक है, उसके अंदर अगर 5 क्वेश्चन है ना, उन्होंने आरसी पढ़ ली, दे विल ट्राई और 100% देंगे अपना कि मैं 5 के 5 क्वेश्चन करके ही जाऊं, चाहे गलत ही मार्क कर दूं, चौथा वाला या 5वां वाला. अरे भाई, अगर 3 ही आते हैं तो 3 कर लो ना. 5 करने मैंडेटरी कहाँ लिखे होते हैं ऊपर कि हाँ 5 करोगे तो ही कैट की कॉल आएगी अहमदाबाद से, वरना नहीं आएगी. इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? तो जब ऐसा नहीं है तो प्लीज़ आपको जितना आ रहा है समझ, आप उतना मार्क करो. आपको एक ही आया पूरी आरसी पढ़ के तो कोई बात नहीं, 1 मार्क कर लो. कम से कम गलत तो नहीं करोगे, क्योंकि -1 हो जाता है. ऑलराइट, हाँ टाइम वेस्ट हुआ, आपने इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ा और आपको मिला एक ही क्वेश्चन, कोई बात नहीं यार, इट वॉज नॉट योर डे. बाकी के क्वेश्चन आपको नहीं आते तो नहीं आते ना, तो आप मत करो. ठीक है, जितना आता है उतना ही करो, क्योंकि इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, और एक्यूरेसी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक मार्क्स बढ़ जाएंगे, परसेंटाइल बढ़ेगी. एक्यूरेसी जिसकी सबसे ज़्यादा होती है उसकी परसेंटाइल भी सबसे ज़्यादा होती है, याद रखना हमेशा. ठीक है, एंड प्लस वी हैव MBA 2020 कोर्स विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 10th जून. ऑलराइट, इसके अंदर ये सारी डिटेल्स आपको मैं यहाँ पे दी हुई हैं. 300+ लाइव सेशन, 400+ आवर्स का कंटेंट रहेगा. फ्रॉम स्क्रैच टू मास्टरी, लाइक 0 to मास्टरी आपको हो जाएगी इसके अंदर MBA 2020 के लिए. लाइक कैट के अंदर यू कैन गिव यू 100% श्योर. ऑलराइट, एंड इफ यू वांट मोर डिटेल्स अबाउट दिस कोर्स यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर. ठीक है, इसके अंदर आपको बुक्स, टेस्ट सीरीज, सब कुछ मिल जाता है. GK कंटेंट एंड ई बुक्स, ये सब आपको मिल जाएगा. एंड सिलेबस हम सिर्फ 3 महीने में कवर कर लेते हैं, सो डोंट वरी फॉर दैट. ये सारी टेस्ट सीरीज जो यहाँ पे लिखी हुई है ये सारी आपको मिल जाएंगी. ऑलराइट, एंड ये दीज आर द अदर कोर्सेज विच वी प्रोवाइड. MBA 2020 पेन ड्राइव कोर्स भी आता है, GK कोर्स भी है, क्वांट कोर्स भी है, एनमेट स्नैप स्पेशल कोर्स भी है. आप किसी भी कोर्स में बारे में जानना चाहते हो, व्हाट्सएप ऑन द सेम नंबर. ऑलराइट, एंड वी हैव स्पेशल कोर्सेज एज वेल, एनमेट CR, एनमेट स्नैप ebook and LRDA ebook, and consulting if you want consulting. Alright, and these are the test series we have. Alright, यहीं पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाती हैं, प्लस फ्री टेस्ट भी आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार. ये रे फ्री टेस्ट देखो, जैसे कि RC 3 जून का है, ये वो कैब हो गया आपका. ठीक है, ये भी अपडेट होते रहते हैं. LRDA के भी होते हैं, GK के भी होते हैं, और भी टेस्ट होते हैं. आप जाइए वेबसाइट पे या फिर ऐप पर, एक बारी दीजिए तो शुरू, करिए तो शुरू, हो जाएगा. डोंट वरी फॉर दैट. अगर आरसी का फियर है निकल जाएगा 101%. एंड यू कैन चेक आउट द रिव्यूज बाय स्टूडेंट्स एंड द रिजल्ट्स ऑफ द पास्ट ईयर स्टूडेंट्स. ऑलराइट, एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन प्लीज feel free, talk to our team. Alright, and don't forget to connect with us on YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, Snapchat. All the social media in the description, and don't forget to hit the like button if you like this video and share this video with all your friends जिनको भी आरसी में या वर्बल में दिक्कत रहती है ना, तो ज़रूर से उनके साथ ये शेयर करिएगा. ठीक है, ताकि उनकी आरसी में एक्यूरेसी बढ़ सके. एंड कमेंट डाउन बिलो इफ एनी सेशन क्वेरी और किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट करना. आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. ऑलराइट, सो दैट्स इट, दैट्स माय टाइम. थैंक यू वेरी मच. हैव अ लवली ऑसम डे अहेड.